चाइनीज मंजे से मरने वालों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अरे जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे चाइनीज मांझे को विक्रेताओं को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अरे जो बच्चे मरे हैं उनका जिम्मेदार कौन है, उनको फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अरे जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे बच्चों के मरने के जिम्मेदारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अरे जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। रुकिए अध्यक्ष जी, बैठ जाइए, सब लोग धरने बैठ जाइए। जब तक उनके ऊपर होगा तब जाएंगे नहीं हम लोग यहाँ से। फैल उधर, इधर आरिफ भाई इधर आइए। इधर पीछे जा, पीछे जा, पीछे जा। जिस तरह से चाइनीज मंझा पूरे शहर में बिक रहा है, लगातार उसकी मांग होती रही। कांग्रेस पार्टी और कार्यकर्ताओं ने लगातार इस बात की मांग की कि चाइनीज मंझे पर बैन लगे, लेकिन जिला प्रशासन बिल्कुल भी नहीं ध्यान देता है। कल एक व्यक्ति का जो अपनी छोटी सी बच्ची को लेके गया था स्कूल छोड़ने, लौटा तो उसकी गर्दन कट गई। अब उस 2 साल की 3 साल की जो बच्ची है उसका चेहरा देखिए और जिला प्रशासन का चेहरा देखिए, इनके ऊपर थोड़ा सा भी उसका असर नहीं हो रहा है। ये लोग ऐसे लोग हैं, इनके ऊपर, और कांग्रेस पार्टी इस बात की मांग करती है कि जिला प्रशासन के ऊपर उस मौत का जो मौत हुई है उसकी जिम्मेदारी लेते हुए मुकदमा इनके ऊपर दर्ज होना चाहिए, जिला प्रशासन के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जिस तरह से भ्रष्टाचार, मरना सबको है, कोई सिरप पी के मर रहा है, कोई प्रदूषण से मर रहा है, कोई मंझा से मर रहा है, कोई बिजली के करंट से मर रहा है, कोई सीवर में जाके मर रहा है। ये प्रशासन पूरी तरह से सत्ता के लोगों के द्वारा ये खाली चापलूसी में लगे हैं। मुख्यमंत्री आ रहा है, हेलीपैड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, रास्ता बन रहा है कि नहीं बन रहा, उसकी जिम्मेदारी इनकी नहीं है। मुख्यमंत्री का हेलीपैड बढ़िया बनना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी जिलाधिकारी और कप्तान लेके खड़े होकर बनवा रहे हैं। लोग मर रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। तो हम कांग्रेस पार्टी के लोग इस बात की मांग करते हैं कि जिला अधिकारी के ऊपर और जौनपुर कप्तान के ऊपर इस मौत की जिम्मेदारी लेते हुए मुकदमा पंजीकृत कराया जाए। कांग्रेस पार्टी इस बात की मांग करती है। साथियों, जिस तरह से भ्रष्टाचार चरम पे है, अभी तक खाली कहते हैं कि सरकार बहुत अच्छी सरकार है। यह सरकार भ्रष्टाचारियों की सरकार है। इस सरकार को सरकार में छोड़ दिया गया है कि लोग मरे सड़कों पे, लोग आत्महत्या करें, गरीब मरे, इनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम सब लोग जब तक न्याय नहीं मिल जाता है और प्रशासन मुकदमा नहीं पंजीकृत करता है, कांग्रेस पार्टी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रमोद सिंह और आरिफ खान के नेतृत्व में हम सब लोग मजबूती के साथ इस मांग को उठाते रहेंगे और जब तक मुकदमा नहीं दर्ज होगा हम लोग ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, अरे मौत के सौदागरों को फांसी दो, मौत के सौदागरों को फांसी दो, अरे जिला प्रशासन होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, अरे होश में तुमको आना होगा, होश में तुमको आना होगा। सब लगातार जो है बाहर आप लोग कितना भी करते हैं, सिपाही पुलिस ये जाके दुकानों से पैसा ले लेती है और वो खुल्लम खुला साहब बेच रहे हैं, लगातार बेच रहे हैं। आप उस बच्ची को देखिए सर, आप उसकी बेटी को देखिए कि किस तरह से उसकी परिवार रो रहा है। एक छोटी सी बच्ची प्राइवेट टीचर था सर, और वही नहीं, और हमारे पत्रकार लोग भी उसमें घायल हुए हैं, अधिवक्ता घायल हुए हैं, कितने लोग घायल हो रहे हैं। ये पूरी तरह से साहब प्रशासन के सह पे पैसा लेते हैं साहब ये लोग, नीचे के लोग, और उसमें साहब हत्या हो रही है साहब। इनके ऊपर जांच करा के इनके ऊपर, ये मौत नहीं है सर, ये हत्या है। कप्तान साहब के साथ डीएम साहब के विस्तृत वार्ता भी हुई
आज टीम भी लगाया गया। अभी आज सभी थानों में पूरी टीम रेवेन्यू की भी और उनकी भी टीम ज्वाइंट रूप से इंस्पेक्शन भी करेगी सभी जगहों पे। आज गहन इस पे निरीक्षण होगा। ठीक है सर, जो लोग कहीं जब्त होगा और वो होगा तो कार्रवाई कठोर बिल्कुल साहब, इस पे अटेम्प्ट टू मर्डर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बिल्कुल। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करेंगे, कहीं अगर आप फीडबैक भी देंगे कि कहीं पे स्टोर है या वो कर रहा है, तो उसे भी आप चाहे गोपनीय ढंग से भी दीजिए। नहीं साहब, हम ओपनली देंगे साहब, हम लोग ओपनली देंगे, हम लोग कोई ओपनली नहीं है। तो उस पर भी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि वो पता होना चाहिए। निश्चित रूप से बहुत दुखद घटना है सर, उस पे और इस पे 302 का मुकदमा, अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा होना चाहिए सर, जो भी लोगों के यहाँ प्राप्त होता मैं है। आपकी बात जी। डीएम सर को बताऊँ जी। तो बताऊँ, ठीक है, करूँगा कि आगे धन्यवाद। कोई ऐसी ठीक। और साहब जो परिवार है उसकी मदद करिए प्रशासन से। वो सर, वो बच्ची है छोटी सी, कम से कम साहब 50 लाख रुपए जौनपुर के प्रशासन की तरफ से उसको मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री राहत कोष से जो अलग आएगा 50 लाख रुपए जिलाधिकारी राहत कोष से साहब उसको कम से कम मिलना चाहिए। उस बच्ची की हालत देखिए, उस बीवी की हालत देखिए सर, वो बाप को देखिए क्या स्थिति है उस परिवार की। तो साहब कांग्रेस पार्टी आपसे निवेदन करती है कि 50 लाख रुपए जिला अध्यक्ष, जिलाधिकारी के द्वारा और आप प्रशासन के द्वारा उस परिवार को 50 लाख रुपए कम से कम साहब उसकी सहायता राशि कर दीजिए। ये साहब हम कांग्रेस पार्टी की मांग आपसे है, और ये हमारी कुछ जेन्युइन मांग है साहब, हमारी कोई ऐसी मांग नहीं है। उस बच्ची की पढ़ाई के साथ प्राइवेट टीचर थी, वो छोड़ के आ रहे थे अपनी बच्ची को साहब, उसकी मतलब कैसे होगा उस बच्ची का जीवन लाल। उस बच्ची के नाम से साहब 50 लाख रुपए जिलाधिकारी राहत कोष से सर आप लोग धन्यवाद सर। सरकार के द्वारा बैन किया गया है, लेकिन फिर भी किस तरीके से कहां से ये माझी जो आ जाता है, ये रस्सी, ये सारे चीजें खिचड़ी से पहले पतंग उड़ाने के लिए शहरों के गलियों में और ब्लॉक स्तर पर, गांव स्तर पर तक ये जो आ गया है मौत के सौदागर, इसे क्यों नहीं रोका जा रहा है? कौन सा दुकानदार इसे बेच रहा है? कौन सा अधिकारी इसमें लिप्त है? क्यों नहीं इसे पकड़ा जाता है? किस आधार पर ये दुकानों को बेच रहे हैं? किस आधार पर ये जो जनता को दिया जा रहा है, इस पर क्यों नहीं रोक ले रहा? मैं ये जनता से की आवाज है कि ये शासन प्रशासन बताए किसके निर्देशानुसार, किसके आदेश पर ये दुकानों पर बेचा जा रहा है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर मिड डे योजना के तहत जिले प्रशासन से कि जिस तरीके से ये जो धागा मार्केट के अंदर बेचा जा रहा है उस पर तत्काल रोका जाए और ये सुनिश्चित करें कि वो धागा कहां से आ रहा है, किस देश से आ रहा है हिंदुस्तान के अंदर, इसको क्यों नहीं रोका जा रहा है, ये करना, इसकी खोजबीन करने का शासन प्रशासन का है। अतः से मेरा ये निवेदन है, नहीं तो कांग्रेस के लोग सड़कों पर आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं। और सर उसके खिलाफ गैर कानूनी हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और फिर तो सबसे पहले गिरफ्तार करना चाहिए। पुलिस प्रशासन सो रही है, जिला प्रशासन सो रहा है। तोहफे में जिंदगी चली जा रही सर, बताइए। इसका मैं भी भुक्तभोगी हूँ, हम भी घायल हुए थे, बच गए। माझा प्रतिबंध को लेकर कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। प्रतिबंधित चाइनीज माझे से हुई दुर्घटना को लेकर जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। शुक्रवार की सुबह करीब 11 बजे जिला कांग्रेस कार्यालय से जिलाध्यक्ष प्रमोद के सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ता हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर कलेक्ट्रेट की ओर रवाना हुए। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रतिबंध के बावजूद चाइनीज माझा खुलेआम बिक रहा है, जिससे हादसे हो रहे हैं। कांग्रेस पदाधिकारियों ने दोषियों पर कठोर कार्रवाई और बाजारों में सख्त निगरानी की मांग की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग करते हुए सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि चाइनीज माझे की बिक्री पर प्रभावी रोक नहीं लगी तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। आप लोगों ने आज प्रदर्शन किया? हम लोगों ने माझा जो धागा है उसके तहत जो कल दीपक तिवारी जी का जो देहांत हुआ है गला कट करके, उसके आवाज़, उसके खिलाफ, उस धागे के खिलाफ, उस चाइनीज धागे के खिलाफ हम लोग कांग्रेस और जिला व शहर कांग्रेस लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन के माध्यम से डीएम महोदय ज्ञापन दिया गया है कि तत्काल इस पर कार्यवाही करें और जो मरे हैं उनके परिवार को आर्थिक सहायता दिया जाए। और पूरे मांगे हैं आपकी? हमारी प्रमुख मांगे ये है कि जो धागा है, माझी धागा है, शहर से लेकर गांव तक जो फैला हुआ दुकानों पर, वहां पर छापा डाल करके और उसे तत्काल रोका जाए और ताकि दोबारा इस तरीके की घटना पूरे जिले के अंदर, शहर से लेकर गांव तक ये दोबारा ना हो। दूसरी हमारी ये मांग है कि मिड डे योजना के तहत उत्तर प्रदेश के अंदर गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए और उसके भोजन
उसकी पौष्टिकता को ध्यान में रखते हुए मिड डे योजना चलाया गया, जिसके तहत जौनपुर जिले के तमाम ब्लॉक के अंदर गाँवों में मानक के अनुरूप भोजन नहीं दिया जा रहा है। जैसे दूध, बहुत सारे अगर 100 अगर विद्यालयों का देखा जाए तो कम से कम 80 से 85 विद्यालय ऐसे होंगे जहाँ पर दूध और फल महीनों से नहीं मिल रहा, 3 महीनों से नहीं मिल रहा है। कुछ विद्यालयों में मानक के अनुरूप दिया जा रहा है। तो ऐसा क्यों भ्रष्टाचार में सरकार लिप्त है, ऐसा क्यों, मैं ये जानना चाहता हूँ। ये हमने हर एक जनता और कांग्रेस परिवार को लेकर जानना चाहते हैं, ताकि किसी गरीब बच्चे का हक न मारने पाए। गरीब है, उनकी जीने का हक है, उनकी जो पौष्टिकता है शरीर को, जिस पर सरकार, प्रदेश सरकार, भारत सरकार इतनी पैसे खर्च कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में उन बच्चों को वहाँ तक पहुँच नहीं पा, उसकी थाली खाली जा रहा है। यही हमारी मांग है।